हेलो, मैं आपका दिव्यम पालीवाल। आपका वेलकम है मेरे चैनल में। तो अभी कुछ दिनों पहले केदारनाथ यात्रा खुली थी। केदारनाथ बाबा के कपाट खुल गए थे दर्शन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ भगवान केदारनाथ के दर्शन कैसे करने हैं, कहाँ से जाना है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी अक्टूबर में बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आया था। तो मेरी हो सके कि मैं उतनी आपकी सहायता करूँगा कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रात स्टे करनी है, कैसे क्या रहेगा, मैं आपको बता सकूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जाने के लिए मेन स्टेप जो रहेगा, उसके लिए आप जिस भी स्टेट से हो, भले मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी, पंजाब, एमपी, कहीं से भी, तो आपको हरिद्वार आ जाना है सबसे पहले। भले आपकी इच्छा, फिर आप किससे आते हो, ट्रेन से, स्लीपर से, जिससे भी आओ, आपको आ जाना है। हरिद्वार आओगे, अगर आप कोई से भी स्टेट में रहते हो, वहाँ से आप 3 बजे उस बस में बैठ जाओ, बस ट्रेन जो भी हो आपके, उसमें बैठ जाओ। तो आप अगले दिन हरिद्वार 6-7 बजे तक पहुँच जाओगे। तो रात भर आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी और सुबह एनर्जेटिक। आप हरिद्वार उतरना, हरिद्वार जब बस स्टैंड पर आपको उतारेगा, तो बस स्टैंड से आप एक रिक्शा करना और उसको बोलना कि मेरे को उस जगह ले जा जहाँ से वो सोनप्रयाग के लिए गाड़ियाँ जाती है। तो आपको ले जाएगा वहाँ पे। बसें तो देखो नामुमकिन है, क्योंकि बहुत कम लिमिट में चलती है बसें। पर वहाँ पे एक जीप टाइप गाड़ियाँ बहुत आती है, उसमें आप जा सकते हो। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है, और मैक्सिमम उसमें 8-7-8 कैपेसिटी होती है। तो आप उसमें जा सकते हो। हरिद्वार से आप उसमें निकलोगे 7 बजे, आप 6 बजे आप हरिद्वार पहुँच गए और 7 बजे आप उसमें बैठ जाओगे। तो वहाँ से सोनप्रयाग, हरिद्वार से 250 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग। तो आपको सोनप्रयाग जाने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। अगर आप वहाँ से 7 बजे बैठते हो, तो आपको जाने के लिए, अभी तो मंदिर पीक पे अप्रैल पे तो और बढ़िया भीड़ होगी, तो 6-7 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप 3 बजे तक, मेरे फुल अंदाज से आप 3 बजे तक आराम से पहुँच जाओगे। 3 बजे आप सोनप्रयाग पहुँचोगे। थोड़े बीच में वो बहुत सारे दर्शन भी आएंगे, 2-4 ऐसी धार्मिक स्थल। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह और आपको वहाँ कैसे दर्शन करना है। उसके बाद आप वहाँ से सोनप्रयाग आ जाओगे। सोनप्रयाग आने के बाद आपको क्या करना है कि आप दिन भर के भूखे होंगे, तो कुछ आप सोनप्रयाग में खा सकते हैं, जैसे खाना वाना आपको जो भी लेना हो। पर सोनप्रयाग में रात स्टे नहीं करनी है। 3-3:30 बजे अपन सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। तो आपको जो भी भूख हो, अपन 5 बजे का टाइम मानते हैं। 5 बजे तक आप सब कर लोगे, भूख वूख, स्नान वान, आपको जो भी करना हो वो करने के बाद आप आ जाओ गौरी कुंड। गौरी कुंड वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप वहाँ से 5 बजे वहाँ पे, मतलब सरकार की जीप टाइप चलती है, उसमें ही जा सकते हो गौरी कुंड। तो आप सोनप्रयाग से बैठोगे तो लगभग भीड़ के हिसाब से 1 घंटा आपको लगेगा ही लगेगा। अगर आप 5 बजे बैठते हो तो 6 बजे आप गौरी कुंड पहुँच जाओगे। तो अब आप समझ लो आपका मेन सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है। तो अब आपका पूरा मेन सफ़र स्टार्ट है यहाँ से, और ट्रैकिंग भी गौरी कुंड से स्टार्ट हो जाती है। तो गौरी कुंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें ले लेनी है, जैसे हम छतरी, जैसे छतरी नहीं तो घर से लेकर आना, रास्ते में भी चाहिए पड़ सकती है छतरी, बस पॉलीथीन, रेनकोट, ऐसे कुछ। आप टोपी वोपी, कोट वोट नहीं लाए हो तो आप वो गौरी कुंड से ले सकते हो। गौरी कुंड से लेने के बाद आपको थोड़ा आगे चलना है। रास्ते में आपको बहुत सारे घोड़े दिखेंगे, खच्चर दिखेंगे, पिट्ठू, पालकी वाले सब दिखेंगे। अगर आप किसी बूढ़े के साथ आ रहे हो, अगर उसके घुटने कमर में दर्द है, तो आप पिट्ठू पे जा सकते हो, पालकी पे जा सकते हो। और अगर और कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप जा सकते हो, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, और पैदल भी चढ़ सकते हो आप। तो आप जैसे जैसे चढ़ोगे, बीच में एक पॉइंट आएगा रामबाड़ा। रामबाड़ा में भी एक बढ़िया झरना गिरता है, उसको ज़रूर देखना। फिर वहाँ से चलते चलते आप आगे पहुँचोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई तो कहता है 16 किलोमीटर का रास्ता ही से, कोई कहता है 18 का रास्ता ही से है। पर मैंने, मेरा हिसाब से बता दूँ, मैंने जब ट्रैक करा तो मैंने उसको 22 किलोमीटर मान के करा, क्योंकि स्टार्टिंग में बोर्ड भी लगा हुआ था 22 किलोमीटर का। जहाँ से गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ पे 22 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने उसको माना। तो वहाँ से अब मैं गया चलते चलते। अगर आप घोड़े इन पे आते हो तो आपको, अगर आप 6:30 बजे भी ट्रैक चालू करते हो और आप घोड़े, खच्चर या पिट्ठू पे आते हो, तो आप 10:30-11 बजे तक पहुंच जाओगे। और अगर आप पैदल आते हो तो आपको 3-4 बजेगी रात की, अगर आप नॉन स्टॉप पैदल आते हो तो आप अगर घोड़े, पिट्ठू, पालकी पे आ रहे हो तो 10:30 बजे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे,
8:30 बजे दर्शन बंद हो जाते लास्ट आरती होके। तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक टेंट लेना है नाइट स्टे के लिए। नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा, टेंट भी ले सकते हो, होटल भी बुक करा सकते हो। तो वहाँ पे आपको नाइट स्टे करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब अगर आप 10:30 बजे 11 बजे आप उसमें स्टे करोगे और सुबह 3 बजे तो आपको निकलना ही पड़ेगा। तो 8:30 बजे बंद हो जाता है और वापस 5 बजे शाही आरती के बाद खुलता है। तो आपको 5 बजे 5:15 से आम आदमियों को दर्शन देना भगवान चालू कर देते हैं। और सुबह की 9 बजे तक आप अंदर गर्भगृह के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद गर्भगृह से दर्शन नहीं करने देते, बाहर से ही दर्शन कराते हैं। तो अगर आप पैदल आ रहे हो तो फिर आप 3-4 बजे तक पहुँचोगे, फिर आपके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप थके हुए होंगे पर थोड़ी देर और सहन करना पड़ेगा। फिर आप जैसे आओ 4 बजे तक पहुँच जाओ, 4 बजे आते ही लाइन में लग जाओ। स्टार्टिंग में दर्शन हो जाएंगे। ऐसे लाइन तो पहले से ही लंबी होगी पर स्टार्टिंग में आपके हो जाएंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं हो गया। अगर आप 4 बजे लाइन में लगते हो तो 7-8 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे बढ़िया, वो भी गर्भगृह में जाके। तो ये बस दर्शन हो गए। उसके बाद आप भगवान के दर्शन करके बाहर आओ। पीछे भीमशिला के दर्शन भी कर सकते हो और बहुत अच्छी वादियों में फ़ोटो क्लिक कराओ। फिर जो आपकी इच्छा हो फ़ोटो वोटो। उसके बाद आप नाश्ता भी कर सकते हो वहाँ पे। अब इतना चढ़ के आए हो, भूख लगेगी। अब आपको आ रही होगी नींद, तो अब आप जाओ और थोड़ी देर, अब जैसे कि 11 बजे तक आपके दर्शन फ़ोटो वोटो सब हो जाएंगे। आप 1 बजे तक टेंट में सो जाओ वहाँ पे लेके, ठीक है। टेंट में सोने के बाद अब जो भी आपकी नींद पूरी होएगी, उसके बाद आपको वहाँ से निकलना है नीचे उतरने के लिए, मतलब वापस जाना है। तो अब जाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, 3-4 घंटों में पहुँचा जाता है। हम तो 3-4 घंटों में उतर गए थे। आराम से उतरना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। और याद रखो, उतरते समय घोड़ा बिल्कुल मत करना, भले खच्चर घोड़े बिल्कुल मत करना, भले पालकी में आ जाना। क्योंकि घोड़े मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि रास्ते में आते समय घोड़े बहुत फिसलते हैं। जाते समय घोड़ों की ग्रिप बन जाती है पर आते समय पता नहीं घोड़े फिसलते हल्के हल्के। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी। उसके बाद एज़ यू विश, तो आप नीचे उतर जाओगे। उसके बाद वापस आप गौरीकुंड पहुंच जाओगे 6-7 बजे के समथिंग। आपको गौरीकुंड स्टे नहीं करना है, आपको गौरीकुंड से इस वैन पकड़नी है, जीप पकड़नी है। और उसके बाद आपको आ जाना है सोनप्रयाग आने के बाद वहाँ पे आप डॉर्मेट्रीज ले सकते हो या फिर रूम भी बुक कर सकते हो। तो वैसे तो अभी पीक पे है मंदिर, थोड़ा पहले जाते समय से आप करवा दोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी पीक पे चल रहा है मंदिर, अप्रैल है अभी इस कपाट खुले तो सब श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। तो फिर आप सोनप्रयाग जाओगे, रात वाइज स्टे करना आप, क्योंकि वहाँ से वापस सोनप्रयाग से हरिद्वार जाने वाला रास्ता इतना सेफ नहीं है, मतलब पहाड़ियाँ ऐसी है, इसलिए रात को मत निकलना। फिर सुबह 6-7 बजे निकलना वहाँ से ऐसी जीप में। तो वो आपको मतलब 10-12-1 बजे तक वो आपको हरिद्वार उतार देगी। उसके बाद वहाँ से आपको वापस स्लीपर, नॉर्मल यही टाइम होता है 2-3 स्लीपर का और ट्रेन का, तो वहाँ से आप लेके वापस अपने घर आ सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, हर हर महादेव।